अस्सलामुअलैकुम डियर सब्सक्राइबर, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज हमारे अगले सबक के जानिब। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान सीखने और उसको समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आप हमारे लिए दुआ कीजिए, हम आपके लिए दुआ गो हैं। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी कैसे हैं सब व्यूअर्स? उम्मीद है ईमान तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। अच्छा, हमने पढ़ा था, रात तक मखारिज पढ़े थे। आज हम फिर पीछे से रिपीट करके फिर अपने नए सबक का आगाज करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जब जबान की नोक से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे जबान की पुश्त होती है। तो जबान की पुश्त वाला किनारा जब ऊपर के 2 या 4 दांतों के मसूड़ों से लगे तो र अदा होता है। अब इससे हम आगे चलते हैं। जा सख्ती वाला लफ्ज का, इसको हम सख्ती से अदा करेंगे। जा जब ये हुरूफ अदा करेंगे तो सीटी की तरह आवाज निकलनी चाहिए, सख्ती से इसको अदा करेंगे। जबान की नोक, देखिए जब हम जा अदा करते हैं तो हमारी जबान की नोक, हम अपनी जबान पे ध्यान देंगे कि जबान कहाँ पे लग रही है। जा, तो हमारी जो जबान की नोक है वो ऊपर और नीचे के दांतों के दरमियान में आ रही है, लेकिन दांत आपस में मिल नहीं रहे, हल्का सा इनमें फासला रहता है। जबान की नोक ऊपर और नीचे के दांतों के दरमियान में आ जाए और हल्का सा फासला रहे तो जा अदा होता है। जा सीन, सेम एक ही जगह से, सौद, तीनों का एक ही मखरज है, एक ही जगह से अदा होते हैं। जा सीन सद, जबान की नोक को ऊपर और नीचे के दांतों के दरमियान में रखेंगे, नोक को, और यानी आपस में दांत मिलेंगे नहीं, हल्का सा इनमें फासला रहेगा। तो ये 3 हरूफ अदा होते हैं। इन 3 हरूफ का मखरज क्या बनेगा? जबान की नोक ऊपर और नीचे के दांतों के दरमियान में आ जाए और हल्का सा फासला रहे तो जा सीन सद अदा होते हैं। ये सख्ती वाले हुरूफ हैं, सीटी वाले हुरूफ के, इनको अदा करते हुए सीटी की तरह आवाज निकलनी चाहिए और इन हुरूफ को हुरूफ सफीरिया भी कहते हैं। ये जो 3 हुरूफ हैं, जा सीन साद, जबान की नोक ऊपर और नीचे के दांतों के दरमियान में आ जाए और हल्का सा फासला रहे तो ये 3 हुरूफ अदा होते हैं। जा सीन साद। इन 3 हुरूफ को अदा करते हुए सीटी की तरह आवाज निकलती है। ठीक है, इनको हम सख्ती से अदा करते हैं और इन 3 हुरूफ को अदा करते हुए सीटी की तरह आवाज निकलनी चाहिए और इन्हें सीटी वाले हुरूफ भी कहते हैं और हुरूफ सफीरिया भी कहते हैं। ठीक है, इन 3 हुरूफ की अदायगी एक ही जगह से होती है। जबान की नोक ऊपर और नीचे के दांतों के दरमियान में आ जाए और हल्का सा फासला रहे, यानी दांत आपस में मिले ना, हल्का सा फासला रहे तो ये 3 हरूफ अदा होते हैं। जा सीन सद, सद को हमने मोटा पढ़ना है, हरूफ मुस्तालिया में आ रहा है और लास्ट जो दाल की साउंड आ रही है वहां पे कलकला भी करना है। सद, यहाँ तक के लिए इतना सबक काफी है। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।